नमस्कार। आज हम एक ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट की गहराई में जाने वाले हैं जिसने मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध की पूरी तस्वीर को हिलाकर रख दिया है। दावों के मुताबिक ये एक बेहद तेज और अभूतपूर्व सैन्य हमला था जिसे रिपोर्ट में नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति, दावों और उस 100 घंटे के टाइमलाइन को डिकोड करना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस रिपोर्ट को अच्छे से समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, फिर देखेंगे वो 270 किलोमीटर गहरी स्ट्राइक, इसके बाद बेस और कैंप्स का सफाया, S-400 का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैसे जवाबी हमले को नाकाम किया गया, और फाइनली सिर्फ 100 घंटे के अंदर सरेंडर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ऑरिजिन्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी कहानी की नींव रात के अंधेरे में तब रखी गई थी जब पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ और वहीं से एक बड़ी जवाबी कार्रवाई का फैसला हुआ। अब इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? ब्रॉडकास्ट में बताया गया है कि ये नाम भारत की विवाहित महिलाओं के सिंदूर से प्रेरित है। इसे सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं बल्कि पहलगाम हमले से प्रभावित महिलाओं के लिए एक इमोशनल जस्टिस या कहें कि भावनात्मक न्याय और बदले के तौर पर पेश किया गया है। मतलब रणनीति के साथ साथ एक बहुत गहरा सांस्कृतिक पहलू भी इसमें जोड़ा गया है। वैसे अगर हम इतिहास देखें तो सैन्य अभियानों को ऐसे सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक नाम देने की एक लंबी परंपरा रही है। 1965 का ऑपरेशन रिडल हो, 1971 का कैक्टस लिली, 1999 के कारगिल युद्ध का ऑपरेशन विजय या फिर 2019 का ऑपरेशन बंदर। इसी ऐतिहासिक कड़ी में अब ऑपरेशन सिंदूर का नाम जुड़ गया है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इस बार इसका भावनात्मक वजन पिछले सभी ऑपरेशन से कहीं ज्यादा था। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, स्ट्राइकिंग 270 किलोमीटर्स डीप। इस सैन्य कार्रवाई का स्केल समझना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स जो दावा कर रही हैं वो कोई छोटी मोटी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तानी सीमा के अंदर पूरे 270 किलोमीटर की गहराई तक घुसने की बात है। भोलारी एयरबेस तक पहुंचने की ये अचूक रणनीति दिखाती है कि ये हमला अब तक के किसी भी पारंपरिक सैन्य ऑपरेशन से कितना ज्यादा आक्रामक था। मतलब दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इतनी गहराई तक जाकर पूरी तरह से भेद देना। इतनी गहराई तक जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जमीन पर वास्तव में निशाना किसे बनाया गया। सेक्शन 3, डिस्ट्रॉइंग बेसिस एंड कैंप्स। ब्रॉडकास्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो दुश्मन के मिलिट्री स्ट्रक्चर को पूरी तरह से अपाहिज बनाने की एक सटीक रणनीति दिखाते हैं। दावों पर गौर करें तो एक ही झटके में 11 मिलिट्री बेस और 9 बड़े आतंकी कैंप्स को मलबे में बदल दिया गया। सोचिए, सरगोधा और रहीम यार खान के रनवे तबाह कर दिए गए। बहावलपुर और मुरीद में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप्स का सफाया कर दिया गया। इतना ही नहीं, कमांड तोड़ने के लिए 2 प्रमुख वॉर रूम्स और सुरक्षा को चकमा देने के लिए 4 रेडार सिस्टम्स भी नष्ट कर दिए गए। ये सच में एक तरफा और भारी तबाही की तस्वीर पेश करता है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, मिलिट्री हार्डवेयर का नुकसान भी उतना ही बड़ा बताया गया है। आसमान में 5 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया गया। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात है एक फ्लाइंग रडार यानी AWANC एयरक्राफ्ट को मार गिराना। ये वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो आसमान से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर नजर रखते हैं। जमीन की बात करें तो हैंगर्स में खड़े कई F-16 फाइटर जेट्स, लाहौर में तैनात चीन का बना HQ-9A डिफेंस सिस्टम और बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने का दावा किया गया है। हार्डवेयर के इस भारी नुकसान के बाद अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द S-400 वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस पूरे ऑपरेशन के बीच रिपोर्ट एक ऐसे टेक्निकल माइलस्टोन की बात करती है जिसे ग्लोबल मिलिट्री हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया जा रहा है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम एक लिमिट तक ही काम करते हैं, लेकिन दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का इस्तेमाल करके 314 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी पर एक विमान को मार गिराया गया। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इतनी लंबी दूरी पर किया गया ये पहला और बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हमला था। वाकई ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह पेश किया गया है। आक्रामक हमलों की बात तो हो गई, लेकिन सेक्शन 5, थ्वॉटिंग द रिटेलिएशन यानी जवाबी हमले को रोकना भी उतना ही क्रिटिकल होता है। दावा है कि इस दौरान एक बिल्कुल अभेद्य रक्षा कवच भी एक्टिव था। जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली की तरफ एक मिसाइल दागी तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत खतरे को डिटेक्ट किया और उसे हवा में ही मार गिराया। नतीजा ये हुआ कि सभी प्रमुख शहर और मिलिट्री बेस पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये इस ऑपरेशन की अचूक डिफेंस स्ट्रैटेजी को साबित करता है। इन सब के बाद फाइनली क्या हुआ? सेक्शन 6,
Surrender in 100 hours. रिपोर्ट एक ऐसी टाइमलाइन का दावा करती है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। अगर हम दुनिया के बड़े संघर्षों को देखें, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध जो सालों से चल रहा है, या अमेरिका ईरान का तनाव जिसमें महीनों लग गए, लेकिन रिपोर्ट का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की स्पीड, सटीकता और इसका असर इतना भयंकर था कि दुश्मन को सिर्फ 100 घंटे के अंदर घुटने टेकने पड़े। सिर्फ 100 घंटे में सरेंडर और सीज फायर सुनिश्चित करना मॉडर्न वॉरफेयर में एफिशिएंसी का एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। तो इस पूरी रिपोर्ट और इसके दावों को देखकर निष्कर्ष क्या निकलता है? महज 100 घंटे के भीतर एक फोर्स्ड सीज फायर हमें भविष्य के तेज और सटीक युद्धों के बारे में क्या सिखाता है? अगर ब्रॉडकास्ट के ये दावे, चाहे वो 270 किलोमीटर गहरी पैठ हो या S-400 का अचूक निशाना, भविष्य की सैन्य रणनीतियों का स्टैंडर्ड बन जाएं, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस दिलचस्प रिपोर्ट के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जटिल विषयों को डीकोड करते रहेंगे।